1 अरब 35 करोड़ रुपए हो गए। मैं जानना चाहती हूं कि इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, इसके ऊपर इदारे क्यों नहीं देखते। इसके ऊपर जो है इमरान खान की आज तक, मैं हमेशा टॉक शोज में भी हर जगह पूछती हूं, कोई $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब दे दें, इमरान खान का ज़राए आमदन क्या है। इमरान खान की आज तक ज़राए आमदन उनकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, बाकी लोगों को क्या पता होगा। सो ये है फिट केस आमदन से ज़ायद असासों का। और उसके बाद हमारे वसीम अकरम प्लस जो है वो अपने पीरो मुर्शद जो है इमरान खान, उनकी रवायात पे पूरा चलते हुए जो है वो उन्होंने इस वक्त जो अरबों का जंप लगाया है 10 लाख रुपए से 10 लाख से कम के असासे 2018 में बता के अब वो जो है उनका खानदान अरबपति है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन 2 चीजें मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हुकूमत पंजाब के अंदर अगर उनके बयानात में सच्चाई है तो मुझे ये बताए उस्मान बुज़दार का जवाब इलेक्शन कमीशन में कब जमा हुआ। एग्जैक्टली हमें जवाब तो चले, आप बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग बात है। मैं डेट और टाइम पूछना चाहती हूँ। मीडिया पे जाहिद गशकोरी साहब की खबर ब्रेक करने के बाद 2 घंटे के बाद आपने जवाब जमा कराया, क्योंकि आपको पता लगा कि अब मीडिया को पता लग गया है और अब इससे बचा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि बुज़दार साहब ने जो गिफ्ट्स उनको मिले हैं, जो चीज़ें उनको मिली हैं, उनको क्यों मिली हैं। क्या एक हुकूमती ओहदेदार होते हुए किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करना वो क्या आपके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं है। और आटा और चीनी स्कैम जो नैब जिसके ऊपर ऑलरेडी फरवरी से नोटिस ले चुका है, चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूं कि आपने अभी तक उस्मान बुज़दार को बुलाकर शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। आपने अभी तक जो शराब लाइसेंस स्कैंडल था उसके अंदर आपने बुज़दार साहब को एक दफा चाय पिलाने के बाद दोबारा चाय पिलाने तक के लिए जो है वो बुलाना मुनासिब नहीं किया। और ये जो बाकी अब केसेस है नैब के अंदर, ये खुलेंगे तो सही, आपको ये मालूम होगा और होना भी चाहिए कि ये हुकूमतें जब जाती हैं फाइलें तब खुलती हैं और तब केस सामने आते हैं। लेकिन इनके तो बहुत सारी फाइलें और केस आज अभी से सामने आ चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक वॉच यकीनन मीडिया ने भी रखी हुई है और मैं भी, कुछ चीज़ें मेरे पास अनसर्टिफाइड हैं और मैं वो अनसर्टिफाइड चीज़ें अभी बताना नहीं चाहती। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत सारी फिर से एक सर्टिफाइड चीज़ें जो है वो आपके सामने ज़रूर पेश करूंगी। और ये जो उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस साहब जो है, ये जो कारनामे जो है वो उनके इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, उनको इंशाल्लाह अवाम के सामने ज़रूर लाऊंगी। तमाम क़यादत आपकी आज़ादी सहाफ़त की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्लियामेंट में अपनी जो सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसके साथ मिलकर सहाफ़ियों के जर्नलिस्ट स्पेसिफिक एक बिल जो है वो आप पास करते हैं। आपकी क्या पोजीशन है इस हवाले से बताएं। क्या आप इस बिल के साथ पीएमएल इस बिल के साथ खड़ी हैं? जी मैं इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती सिवाय इसके कि मैं शर्मिंदा हूँ। और हम PMLN एज अ पार्टी हम कतई तौर पर ना सहाफ़ियों पर किसी किस्म की किसी पाबंदी, ना किसी किस्म की फैक्ट्स को सामने लाने के ऊपर जो है वो इस किस्म के किसी बिल की ना कर सकते हैं ना करेंगे। ये एक कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ और इसमें मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहती। हमें वो बिल नहीं दिया गया, हमने वो बिल नहीं पढ़ा। आपको मालूम है कि स्टैंडिंग कमेटियां नहीं है पंजाब असम्बली के अंदर। पंजाब असम्बली में स्पीकर साहब स्पेशल कमेटियां बनाते हैं और स्पेशल कमेटियों के जरिए जो है वो बिल्स पास हो रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इस स्पेशल कमेटी के अंदर जो है वो यकीनन हमारे भी मेंबर मौजूद थे और लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वो शायद उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे जिसमें ये बिल जो है, एक ही मीटिंग हुई है उसमें ये बिल को बगैर डेलिब्रेशन के बगैर देखे बुझे जो है वो उसको कर दिया गया। और मैं हमेशा मेरी ये आदत रही है कि मेरे सामने जब टेबल पे कोई चीज़ रखी जाती है, जब हाउस में हम जाते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ कि वो क्या है। इवन क्वेश्चन मैं ज़रूर देखती हूँ किस किस का क्वेश्चन है। मेरे सामने जिस सीट पे मैं बैठी थी मेरे पास वो बिल भी मौजूद नहीं था, मैंने वो बिल देखा ही नहीं। जब हम बाहर निकले और पता चला कि ये क्या है, उसके बाद जो है वो यकीनन इसके ऊपर स्पीकर साहब जो हैं उनको भी देखना पड़ा। कल मैंने देखा गवर्नर सरवर जो हैं उन्होंने भी, और ये प्राइवेट मेंबर बिल था जिसको मुख्तलिफ पार्टियों से एक एक बंदा लेके इसको एक जॉइंट बिल जो है उसकी शक्ल दी गई थी। इस पूरी जद्दोजहद में हम आपके साथ हैं और मेरी खुद PMLN का और हमारा मुतालबा है कि जो ये मुतनाज़ा शिकें हैं ख़ास तौर पर जिसके अंदर सहाफ़ियों के बारे में जो है वो इस किस्म की, इसके ऊपर बहुत सारी और बातें हैं एज अ लॉयर जो मैंने देखी हैं
جو جسٹیشل جو اختیارات دیے گئے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، یہ رائٹس شاید نہیں دیے جا سکتے قانون کے تحت. سو اس کے اوپر یہ اب ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے اوپر یقیناً انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یقیناً اس کو وڈرا کیا جائے گا. اس کو وڈرا کرنا چاہیے، اور یہ اس کے اوپر کسی بھی آزادی رائے کے اوپر اور صحافی برادری کے اوپر کسی بھی قسم کی قدغن کو پی ایم ایل این کبھی سپورٹ نہیں کر سکتی. یہ کنفیوژن ضرور ہوا ہے، اور بڑا بدقسمتی سے بہت برا کنفیوژن ہوا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بائیکاٹ کر رکھا ہے، تو کیا جوڈیشل کمیٹی کا حصہ بنے گی پی ایم ایل این، یا اس کا بھی بائیکاٹ کرے گی؟ اور دوسرا چیز آپ نے کون سی جوڈیشل کمیشن؟ یہ یہ بن نہیں سکتا غور صاحب، میرا خیال ہے یہ بھی واپس ہوگا. یہ بن نہیں سکتا، چونکہ میری بھی جتنے لائر سے یا میں نے جو تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کی ہے، ایسی کوئی اختیار اسپیکر صاحب کے پاس نہیں ہو سکتا. سو اس کے اوپر بات کریں گے، یقیناً اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو اس طرح کی شکیں ہیں ان کو یقیناً امٹ ہونا چاہیے اس کے اندر. ممبر نے اس کو دستخط کیے ہیں یا اس کو پیش کیا جو بھی پارٹیسپیٹ کیا وہ پارٹی ایکشن لے گی اس کے خلاف؟ جی میری بات ذاتی طور پر ملک صاحب سے نہیں ہو سکی، یقیناً ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے. میں نہیں سمجھتی کہ ملک احمد خان صاحب اگر وہاں موجود ہوتے تو اس طرح سے بغیر پڑھے یہ بل جو ہے وہ آگے جانے دیتے اور یہ ہوتا. تو یقیناً ان سے بات ضرور کریں گے، ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور لیں گے. نہیں وہ میٹنگ میں تھے یا نہیں، یہ تو پتہ کرنے کی ضرورت ہے نا. جو آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نا، میں نے یہاں تک کنسیڈ کیا کہ بالکل وہ موور تھے، لیکن وہ اس وقت موجود تھے نہیں تھے، انہوں نے اپنی کوئی انپٹ دی تھی. دیکھیے یہ کیا کمیٹی کے اندر یونینیمسلی پاس ہوا ہے، کمیٹی کے اندر اکثریت سے پاس ہوا ہے، کیسے پاس ہوا ہے، یہ ملک صاحب سے انشاءاللہ بات کریں گے. اور یہ جہاں تک جو فیکٹ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ میں اس کے اوپر ہم اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، اس کے اوپر میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے ساتھ مل کے اس کو واپس لیں گے. اس کو یہ قطعی طور پر ایسا بل آگے نہیں جا سکتا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے عثمان بزدار کو ملنے والی جو گاڑیاں ہیں اس پہ اعتراض یار اس کو چھوڑو بھائی. اچھا یہ صاحب آپ نے بات کی کہ ان سے بات کریں گے، کیا صرف بات ہی ہوگی یا کہ کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ پہلے بات ہی ہوتی ہے نا جی، بات تو کر رہے ہیں. وہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے باضابطہ نہیں ہو سکا، صرف کال نوٹس. اور پنجاب اسمبلی کے ایک افسر نے بتائیے گا کہ آپ نے عثمان بزدار کو ملنے والی جو گاڑیاں ہیں اس پہ اعتراض یار اس کو چھوڑو بھائی. اچھا یہ صاحب آپ نے بات کی کہ ان سے بات کریں گے، کیا صرف بات ہی ہوگی یا کہ کوئی ایکشن بھی ہوگا؟ پہلے بات ہی ہوتی ہے نا جی، بات تو کر رہے ہیں. وہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے باضابطہ نہیں ہو سکا، صرف کال نوٹس. اور پنجاب اسمبلی کے ایک افسر نے جعلی رپورٹ بنائی ہے.